ये चाहते हो कि क्षमा याचना से मैं स्वर्गलोक तुम्हें पुनः लौटा दूं? तो जाकर कहो अपने उस नारायण से कि मेरे समक्ष आकर क्षमा याचना करे, अन्यथा भूल जाओ स्वर्गलोक को। बात कीजिए शुक्राचार्य। मैं कभी भी श्री हरिनारायण को आपके समक्ष अपना शीश नहीं झुकाने दूंगा। यदि उस नारायण का अभिमान इतना बड़ा है तो तुम देवताओं के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। चले जाओ यहां से, अन्यथा मेरे क्रोध के पात्र बनोगे तुम सभी। शांत हो जाइए असुर गुरु। अब एक बार पुनः युद्ध होगा और इस बार हम विजयी भी होंगे। शांत इंद्रदेव, शांत। तुम कौन हो? मैं आचार्य का चहिता असुर स्वर भानु हूं, और मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव है। रुक जाओ स्वर भानु, ये सभी देवता केवल छल करना जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी इन सब देवताओं को उस नारायण ने ही यहां भेजा है। ये अवश्य ही उस नारायण की कोई योजना भी हो सकती है। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए आचार्य, और मैं तो चाहता हूं मेरा प्रस्ताव आप भी सुनिए। हो सकता है कि ये दोनों लोगों के लिए लाभकारी हो, असुरों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। उचित है, बताओ क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? हम असुर तुम देवताओं को क्षमा करते हैं, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग धन सब कुछ लौटा देते हैं। बस हमें अमृतत्व दे दो। स्वर भानु, मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकता। अमृतत्व प्रदान करना मेरे तो क्या, किसी भी देवता के वश में नहीं। तो जाओ जाओ अपने विष्णु के पास और उन्हीं से पूछो। मैं अवश्य कह सकता हूं कि उनके पास कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा, क्योंकि आपके भूल के कारण वो बिना लक्ष्मी के एकांत में रहने की पीड़ा कब तक सहेंगे। स्वर भानु सदैव से ही अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, और उसकी इसी अमरत्व की तृष्णा के कारण कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म मिला जिस कारण से आज भी मैं और राधा एक नहीं हो सकते। किंतु इस स्वर भानु को अमर होना ही क्यों था कान्हा? लालच, तृष्णा, अभिलाषा। स्वर भानु इन सब में इतना विलीन हो गया कि वो अपने ही गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध खड़े होने पर तत्पर हो गया। मेरे विरुद्ध जाकर तुमने देवताओं के समक्ष प्रस्ताव क्यों रखा? क्षमा कीजिएगा आचार्य, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। ऐसा क्या कारण है जो तुमने देवताओं से कह दिया कि हम वो सब लौटा देंगे जो हमने युद्ध में जीता है? देखा है मैंने आपको, आपके कठोर परिश्रम को जो आपने हम असुरों के प्रशिक्षण में लगाया, सिर्फ इसलिए ना कि असुर जीत सके। किंतु ये देवता तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हमसे पुनः अपना स्वर्ग जीत ना ले। इसीलिए मांगा था मैंने अमृतत्व, क्योंकि एक बार जो हम अमर हो गए तो ये देवतागण भले कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कदापि हमारा वध नहीं कर पाएंगे आचार्य। हमारा विजय रूप बना रहेगा, हम सभी लोगों में राज करेंगे और हमें वो सम्मान भी मिलेगा जिसके हम योग्य हैं। आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य? स्वर भानु, तुम नहीं जानते इन देवताओं को, विशेषकर उस विष्णु को। विष्णु के छल के कारण हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है।
मैं नहीं चाहता कि अमृत की चाह में असुरों के साथ कुछ अनिष्ट हो। आचार्य, आप ये नकारात्मक विचार अपने मन से निकाल दीजिए और सकारात्मक सोचिए। सोचिए, यदि हम अमर हो गए, सबसे पहले आप अमर होंगे, क्योंकि आप हैं असुर गुरु। फिर आप उस विष्णु को पराजित करके अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लीजिएगा और हम सभी में से किसी को भी विष्णु के छल से भयभीत नहीं होना होगा आजीवन। किंतु क्या यह प्रस्ताव विष्णु स्वीकार करेगा? मैं असुरों को वही प्रदान करूंगा जो वो चाहते हैं। नारायण, आप असुरों को अमृत प्रदान कर देंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? यदि आपने असुरों को अमृत प्रदान कर दिया तो हम देवता तो असुरों के हाथों मारे जाएंगे। अमृतत्व केवल असुरों को ही नहीं, देवताओं को भी मिलेगा। किंतु अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं को और असुरों को साथ मिलकर कार्य करना होगा। यदि सभी देवता और असुर इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आगे का मार्ग बताऊंगा। सोच क्या रहे हैं देवगण आप सभी? यदि आप ऐसे ही सोचने में समय व्यर्थ करेंगे तो वहां विलंब होगा देवी लक्ष्मी के पुनः आगमन में। नारायण नारायण, यदि मेरे बस में होता मेरे नारायण की पीड़ा को दूर करना तो मैं अभी शीघ्र ही असुरों के पास जाता। देवराज इंद्र। देवर्षि नारद उचित कह रहे हैं, हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र ही चलकर असुरों से इस विषय में बात कर लेनी चाहिए। धन्यवाद देवऋषि, आपने अपनी चतुरता से सभी देवताओं को मना ही लिया। प्रभु प्रभु प्रभु, मैंने तो वही किया जो आपकी इच्छा थी। परंतु प्रभु, देवता और असुर अमृत कैसे प्राप्त करेंगे? मंथन के माध्यम से। मंथन? कैसा मंथन प्रभु? मैं समझा नहीं। विचारों का, कर्मों का और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलाषाओं का मंथन। हम सभी में बुराई और अच्छाई छिपी है, चाहे वो देवता हो या असुर हो। जब मंथन होता है तो हम बुराई को त्याग देते हैं, अच्छाई को स्वीकार करते हैं। और इस मंथन के जिस क्रम में अमृत का जन्म होता है, वहीं असुरों को और देवताओं को या तो अमर बना सकता है या तो नश्वर। दोनों दलों को ये सिद्ध करना होगा कि वो जन्म से ही देवता या असुर नहीं है, अपने कर्म से है। और इसलिए सभी साथ मिलकर ये कार्य करेंगे और कर्म से ही निर्धारित होगा कि किसे अमृत मिलता है और किसे नहीं। किंतु प्रभु, इस अमृतत्व के युद्ध को जागृत करना ही क्यों है? ये सिद्ध करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, साथ ही इस संसार का संतुलन बनाने के लिए। क्योंकि यदि ऐसा मंथन नहीं हुआ तो ऐसे देव असुर संग्राम चलते रहेंगे। शुक्राचार्य और स्वरभानु, उनकी एक ही तृष्णा थी कि वो देवताओं से ऊपर उठना चाहते थे, कि उन्हें वो अमृत प्राप्त हो। तभी मैंने असुरों को और देवताओं को एकत्रित किया एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा? समुद्र मंथन से। सभी देवताओं और असुरों को साथ मिलकर इस समुद्र में मंथन करना होगा। और जो भी इस समुद्र के गर्भ में छिपा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब मंथन के माध्यम से जागृत होगा। और सभी देवताओं और असुरों में बांटा जाएगा। इसमें अमृत कलश भी होगा, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए आप सभी को साथ मिलकर कठिन प्रयास और परिश्रम करना होगा। उचित है नारायण, हम सभी देवता समुद्र मंथन प्रक्रिया के लिए सज्ज हैं। हम भी सज्ज हैं। किंतु प्रभु, ये सभी पराक्रमी समुद्र मंथन करेंगे कैसे? मंदार पर्वत से होगा मंथन।
और वो रस्सी क्या होगी? संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इतना दबाव झेल सके और पूरे सागर को मट सके। एक ही वस्तु है जो इस मंथन का बोझ उठा सकती है, और वो है महादेव का नाग वासुकी। अब सभी को जाके महादेव से अनुरोध करना होगा कि इस मंथन के लिए वो अपने वासुकी को प्रदान करते हैं। और एक बार महादेव आपको वासुकी प्रदान करते हैं तो उसके पश्चात प्रारंभ होगा इस संसार का सबसे विशाल मंथन। धन्य हो आप महादेव, आपने समुद्र मंथन के लिए वासुकी प्रदान कर दिया। नहीं दाऊ, महादेव ने जो किया वो आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। जब सृष्टि के संचालक नारायण स्वयं ही सब कुछ आयोजित कर रहे हैं, तो फिर उन्हें इस मंथन के लिए नागराज वासुकी की आवश्यकता भला क्यों पड़ गई? उनसे जाकर कहिए ना ये अपने शेषनाग का ही उपयोग करें अपने समुद्र मंथन में। अंततः शेषनाग भी तो वासुकी जितने ही शक्तिशाली हैं। क्या इस तर्क का कोई उत्तर है आपके पास? नहीं ना? तो स्पष्ट सुन लीजिए देवराजेंद्र, मैं इस समुद्र मंथन के लिए अपना वासुकी कदापि नहीं दूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है महादेव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ, आगे तो सुनिए। महादेव ने हट की पराकाष्ठा पार कर दी थी। क्या? और क्या किया आपने महादेव? आराध्य, मैंने तो बस हाँ महादेव बताइए, आपने ऐसी क्या हट की थी, और ये भी बताइए कि वो हट सुनने के पश्चात कैसे सभी देवता और उनके साथ सभी असुर भी आकुल हो गए थे। अब मैं भला क्या बताऊं? इतने चाव से कथा तो आप सुना रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए ना। ये इंद्र को इतना समय क्यों लग रहा है? महादेव से मंथन के लिए केवल वासुकी ही तो मांगा था। शांत आचार्य, शीघ्र ही समुद्र मंथन हो जाएगा और हम सभी असुरों को अमृत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं स्वर भानु, हमें वैकुंठ जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहां प्रतीक्षा करते रहें और वहां विष्णु और इंद्र को योजना बना ले और हमें अमृत ही ना मिले। देखा स्वर भानु, हम वहां मंथन आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहां नारायण गहन निद्रा में है। आपका स्वागत है गुरु शुक्राचार्य। समुद्र मंथन से पूर्व विचारों का मंथन करना भी तो आवश्यक है। बस जब तक देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता नहीं आते मैं वही कर रहा था। अर्थात वो अब तक महादेव से मिलकर लौटे क्यों नहीं? वो किसी भी क्षण यहाँ पहुंचते ही होंगे। क्षमा कीजिए नारायण, किंतु मेरे पास आपके लिए कोई मंगल समाचार नहीं। यही सूचना लाए हैं ना आप कि मेरे आराध्य महादेव ने मंथन के लिए वासुकी को देने से मना कर दिया है। अब कैसे होगा समुद्र मंथन जब हमारे पास वासुकी ही नहीं है? यदि तुम सब महादेव को नहीं मना पाए, अब हम सब असुर महादेव को मनाएंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुरु शुक्राचार्य। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे आराध्य को क्या चाहिए। तो वही होगा जो महादेव चाहते हैं, मंथन के लिए वासुकी का नहीं, शेषनाग का उपयोग किया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आपको ये कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने महादेव के वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि वासुकी मेरे आराध्य के गले में सुशोभित है, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार बनते हैं। किंतु शेषनाग वो तो इस गहन सागर में मेरी शैया बनते हैं।
किंतु यदि मेरे आराध्य की यही इच्छा है तो मुझे यह स्वीकार्य है। मैं अपना आसन त्याग दूंगा। तुमने सत्य कहा गाना। महादेव ने हट की सारी पराकाष्ठा ही पार कर दी। आप तो नारायण को अपना आराध्य मानते हैं। आपको तो उनके हर कार्य में उन्हें सहयोग करना चाहिए। आपने कैसे उन्हें उनका आसन त्यागने दिया महादेव? आगे की कथा सुनिए राव, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नहीं नहीं नारायण, आप भला अपना शेष नाग आसन कैसे त्याग कर सकते हैं? और क्या विकल्प शेष है मेरे पास इंद्रदेव? अब जब तक समुद्र मंथन संपन्न नहीं होता, मैं बिना अपनी शैया के यहाँ इस वैकुंठ में नहीं रह सकता। किंतु मुझे आभास हो रहा है कि विष्णु के मन में कुछ तो चल रहा है। इंद्रदेव, महादेव को आप जाकर सूचित कर दीजिए कि शेषनाग इस मंथन में रस्सी बनने के लिए सज्ज है। रुकिए आराध्य। मेरे आराध्य को उनका आसन त्यागना पड़े, उनका ऐसा अपमान मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। किंतु आराध्य, शेषनाग का सुझाव तो आप ही ने दिया था। सुझाव मैंने दिया था और अब उसका समाधान भी मैं ही लेकर आया हूं। मैं आप सबको एक सुझाव देता हूं, यदि वो आप सबको स्वीकार्य होगा तो मैं समुद्र मंथन हेतु अपने नागराज वासुकी देने के लिए तैयार हूं। कैसा सुझाव आराध्य? समुद्र मंथन में जो भी वस्तु सर्वप्रथम हमारे समक्ष आएगी उसका चुनाव करने का अधिकार मेरा होगा। कहिए, क्या आप सबको स्वीकार्य है? महादेव, हमें आपका अनुरोध स्वीकार है। और आप शुक्राचार्य? हमें विचार। आचार्य ये विचार कर रहे हैं कि उन्हें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। हमें आपका यह अनुरोध स्वीकार नहीं है महादेव। असुरों को ही सबसे पहले चुनाव करने का अवसर मिलना चाहिए, ना ही कि आपको। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं महादेव से थोड़ा समय मांग रहा था विचार करने के लिए, किंतु तुमने उनके विरुद्ध जाकर सब कुछ बोल दिया। मैं असुरों के भले के लिए ही सोच रहा हूं आचार्य। पहले ही मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ तो हमें वो मिलना चाहिए आचार्य, ना कि महादेव या किसी अन्य देवताओं को। तुम मूर्ख हो स्वर भानु। तो बताइए शुक्राचार्य, क्या यही आपका अंतिम निर्णय है? हाँ महादेव, मैं स्वर भानु के साथ हूं और हम असुरों को ही पहला चुनाव मिलना चाहिए। किंतु मुझे ये स्वीकार नहीं कि असुर पहला चुनाव करे। समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसका पहला चुनाव करने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। मैंने देवताओं और असुरों को गठबंधन करने की योजना बताई। मैंने मंथन करने के लिए मंदार पर्वत का उपयोग करने के लिए कहा और मैं तो अपना आसन त्यागने के लिए भी सज्ज था मंथन के लिए। तो यह अवसर पहले मुझे ही मिलना चाहिए। यदि आपका यही तर्क है आराध्य, तो मैं भी कह सकता हूं कि नागराज वासुकी के बिना यह समुद्र मंथन संभव ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम चुनाव का अधिकार मेरा होना चाहिए। अब आप सभी निर्णय करके बताइए कि हठी मैं था या मेरे आराध्य श्री कृष्ण। समुद्र मंथन जैसी घटना न पहले कभी हुई थी न फिर कभी होने वाले थे। किंतु इतना लालच क्यों नारायण? अभी रुकिए,
इनके लालच के विषय में तो आपको कथा के अंत में पता चलेगा। चलो, कृष्ण ने स्वीकार तो किया कि वो स्वार्थी हो गया था, पर अब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब भी उतनी ही तृष्णा है उसमें, पहले समुद्र मंथन के रत्नों को लेकर, और अब राधा से प्रेम और साथ का स्वार्थ। आप लालच की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। हमने तो इससे भी बुरी स्थिति देखी है। ठीक कहा केतु। विष्णु का जो रूप हमने देखा वो इस संसार में किसी ने नहीं देखा। देख लो, हम असुरों को स्वार्थी कहा जाता है ना, इस विष्णु को देखो कैसे हट कर रहा है पहले चुनाव के लिए। इस समस्या का मुझे एक ही समाधान दिखाई दे रहा है। चुनाव के अतिरिक्त आप हम देवताओं से कुछ भी मांग लीजिए, हम मना नहीं करेंगे। हम ऐसे ही विष्णु को कुछ भी नहीं दे सकते, उससे पूर्व उसकी मांग जानना आवश्यक है। किंतु शुक्राचार्य, यदि हम शीघ्र ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए तो मंथन होना असंभव होगा। उचित है, मैं पहला चुनाव नहीं करूंगा। हम समुद्र मंथन का आरंभ करते हैं। जब उचित समय आएगा तो जो मुझे चाहिए होगा मैं वो मांग लूंगा। धन्यवाद नारायण। हम अभी जाकर सभी को सूचना देते हैं कि शीघ्र ही समुद्र मंथन प्रक्रिया आरंभ होगी। तो आप सभी को यह स्वीकार्य है कि समुद्र मंथन से निकलने वाली सर्वप्रथम वस्तु का चुनाव मैं करूंगा। स्वीकार है आराध्य। आराध्य अपने चुनने का निर्णय तो ले लिया है, परंतु जो सर्वप्रथम समुद्र मंथन से निकलेगा वो अत्यंत प्राणघातक होगा और मैं आप पर संकट नहीं आने दे सकता।